अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश बना दी गई नाकाम। मुबैना 2 दरअंदाज जाँ बहक। सांबा में सरहद के करीब देखा गया मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन। तेईस अक्टूबर से जम्मू कश्मीर असेंबली का होगा आगाज। सेक्रेटरीट ने जारी किया नोटिफिकेशन। लेह में आज मुसलसल 5वें रोज भी कर्फ्यू इम्तनात रहे बरकरार। मोबाइल इंटरनेट खिदमात हनूज बंद। एपेक्स बॉडी ने तशद्दुद के वाक़े में बैरूनी साजिश के इल्जामात को किया मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारत और पाकिस्तान के एक दूसरे पर सख्त इल्जामात। कश्मीर के मामले पर भारतीय मुबस्सिर ने ऐवान से किया वॉकआउट। श्रीनगर में मुनक्किद किया गया एक रोजा पहाड़ी ट्राइबल कन्वेंशन। एलजी ने की शिरकत। और बारामूला के वारवन इलाके में दरियाए जहलम से नामालूम शख्स की लाश की गई बरामद। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। कुपवाड़ा में फोर्सेस ने मुबैना दरअंदाजी के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें मुबैना तौर पर 2 दरअंदाज जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक केरन सेक्टर में आज सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक केरन सेक्टर में फोर्सेस ने आज सुबह सरहद पर मुश्तबा सरगर्मी देखी, जिसके बाद यहां चौकसी अख्तियार करते हुए ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान सरहद पार से दरअंदाजी करने वालों को देखा गया। फोर्सेस ने इन्हें खबरदार किया। दरअंदाजों ने फायरिंग की, ताहम फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में मुबैना तौर पर दरअंदाज मारे गए। केरन सेक्टर में इस ऑपरेशन के बाद फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। मुबैना दरअंदाजों की शनाख्त से मुतालिक तफसीलात का इंतजार है। इसी दौरान सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर फिजा में एक मुश्तबा ड्रोन देखा गया, जिसके बाद फोर्सेस ने यहां चौकसी अख्तियार करते हुए सरहद से मुतसिल इलाकों में सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। तफसीलात के मुताबिक रामगढ़ सेक्टर के क्रालियान देहात में आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे फिजा में मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ ने चौकसी अख्तियार करते हुए रामगढ़ के क्रालियान देहात में सर्च ऑपरेशन का आगाज किया है। बताया गया कि फोर्सेस ने मुश्तबा तौर पर मंशियात और हथियारों को तलाश किया, जो अक्सर ड्रोन्स के जरिए गिराए जाते हैं। ताहम सर्च के दौरान कोई भी मुश्तबा अशिया बरामद नहीं हुई। तेईस अक्टूबर से जम्मू कश्मीर असेंबली के खुसूसी सेशन का आगाज किया जाएगा। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने एक नोटिस जारी करते हुए कानून साज असेंबली का 23 अक्टूबर बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे इजलास तलब किया है। सेक्रेटरीट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में तमाम अराकीन असेंबली को इस बात की इतला दी गई और इन्हें असेंबली इजलास के आगाज के मौके पर वक्त मुकर्ररा पर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कहा गया। वज़ीर असेंबली के इस खुसूसी इजलास में जम्मू कश्मीर के मौजूदा अवामी मसाइल, बिलखुसूस मौसम के नतीजे होने वाले नुकसानात, तामीरी कामों, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ा उमूर पर मुबाहिस हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बडगाम और नगरोटा असम्बली हल्क़ाजात के ज़िमनी इंतखाबात बिहार में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के साथ करवाने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसके तहत यह अंदाजा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इंतखाबी शेड्यूल की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हल्का असम्बली बडगाम और नगरोटा में ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतखाबी अमले, सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए सरगर्मियों का आगाज कर दिया है।
रुख करते हैं लद्दाख के लेह का, जहां आज 5वें रोज भी कर्फ्यू इम्तनात नाफिज रहे। लेह में गुज़िश्ता रोज कर्फ्यू में 4 घंटे की नरमी दी गई थी, ताहम आज 5वें रोज सख्त कर्फ्यू इम्तनात नाफिज रहे। इस दौरान लेह टाउन में फोर्सेस की भारी तादाद तैनात देखी गई। लेह में सड़कें हनूज वीरान रही, जा बजा फोर्सेस की भारी जमीयत तैनात रही। हुक्काम ने एहतियाती इक़दाम के तहत आज 5वें रोज भी मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल रखा। दूसरी जानिब करगिल में भी 5 से ज्यादा लोगों के एक मकाम पर जमा होने पर पाबंदी रही। माहौलियाती जहदकार सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहरों की रोकथाम की जा सके। वज़ीर 24 सितंबर बरोज़े बुध लेह में एहतजाजी मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई, दर्जनों जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से बड़ी तादाद में लोगों को तहवील में लिया गया। माहौलियाती जहदकार सोनम वांगचुक लद्दाख के रियासती दर्जे और 6ठे शेड्यूल के तहत मुराद की फराहमी का मरकज से मुतालबा कर रहे हैं। ताहम इन पर लोगों को भड़काने, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने, बैरूनी फंडिंग हासिल करने जैसे संगीन इल्जामात इन पर आयद किए जा रहे हैं। इन पर NSA आयद करते हुए राजस्थान की एक जेल में इन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। अपेक्स बॉडी लेह ने 24 सितंबर को लेह में होने वाले तशद्दुद के मामले में बैरूनी हाथ होने और साजिश के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अपेक्स बॉडी की जानिब से इस ज़िमन में एक बयान जारी किया गया, जिसमें लेह में बनी हुई सूरत हाल के लिए बैरूनी मुदाखलत के इल्जामात और दावों को बेबुनियाद करार दिया गया। इस दौरान लद्दाख की साइंटिस्ट बॉडी ने सोनम वांगचुक की रिहाई का मुतालबा किया है और सोनम वांगचुक की अहलिया ने भी माहौलियाती जहदकार के पाकिस्तान से ताल्लुकात होने के इल्जामात को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दिया। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने इन पर आयद किए जाने वाले इल्जामात पर भी ताज्जुब का इजहार किया। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने लेह की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की मुखालिफत की। भाजपा की जानिब से लेह से मुताल्लिक किए जाने वाले दावों की मजम्मत की। जिस तरीके से इस वक्त लद्दाख में वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रद्द-ए-अमल वहाँ के गुस्से को लेके है, उसके बारे में आप ये जानते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे 4 अमवात हुई हैं, कोई 90 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक़ है, लद्दाख में जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, ये वही लोग हैं जिनको उस वक्त बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया खुशियाँ जाहिर करने का अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस वक्त जो सबसे आगे इसमें फ्रंट रनर हैं सोनम वांगचुक, उनका जहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है, 70s में उनके फादर एक डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर की सरकार में, और 1987 में उनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के तहत पार्टी से बाहर निकाला गया और तब से आज तक उनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। वो 6 भाई और 2 बहनें हैं और सब के सब अभी के दम तक वो बीजेपी के साथ चलते हैं भी। उनका एक भाई बाज़ाब्ता तौर बीजेपी लेह यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो जहाँ तक वहाँ की एजिटेशन का ताल्लुक़ है, ये रद्द-ए-अमल है उन तमाम झूठे वादों का जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था
सिक्स शेड्यूल का और लेह को सिक्स शेड्यूल में लाने के लिए, और साथ साथ जो उनकी डिमांड थी वो ये भी थी कि लेह और करगिल के वास्ते अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स का ऐलान किया जाए। तो ये जो एजिटेशन इस वक्त हो रही है, पिछले 5 साल के धोखे और अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर कमिटमेंट्स उसके अगेंस्ट हो रही थी, जबकि सोनम वांगचुक ने वहाँ पे काफ़ी देर से, कई सालों से वो इस चीज़ के ऊपर डिमांड कर रहे थे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि बजाय ये कि उनके साथ में नेगोशिएट किया जाता, उनके साथ उनको एंगेज किया जाता बातचीत के लिए, उनको पुश टू वॉल किया गया। और इस वक्त जो कार्रवाई वहाँ पे हुई, जो आगजनी की कार्रवाई हुई, जो गोली चलने की कार्रवाई हुई, कांग्रेस पार्टी उसको एंडोर्स नहीं करती, उसको कंडेम करती है। लेकिन अगर इस वक्त बीजेपी या मरकजी सरकार जिस तरीके से इस वक्त लद्दाख में वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रद्द-ए-अमल वहाँ के गुस्से को लेके है, उसके बारे में आप ये जानते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे 4 अमवात हुई हैं, कोई 90 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक़ है, लद्दाख में जिस वक्त एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो जो लोग इस वक्त बरसर पैकार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, ये वही लोग हैं जिनको उस वक्त बीजेपी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया खुशियाँ जाहिर करने का अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस वक्त जो सबसे आगे इसमें फ्रंट रनर हैं सोनम वांगचुक, उनका जहाँ तक बैकग्राउंड का ताल्लुक़ है, 70s में उनके फादर एक डेप्यूटी मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर की सरकार में, और 1987 में उनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के तहत पार्टी से बाहर निकाला गया, और तब से आज तक उनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। वो 6 भाई और 2 बहनें हैं, और सब के सब अभी के दम तक वो बीजेपी के साथ चलते हैं भी। उनका एक भाई बाज़ाब्ता तौर बीजेपी लेह यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो जहाँ तक वहाँ की एजिटेशन का ताल्लुक़ है, ये रद्द-ए-अमल है उन तमाम झूठे वादों का जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था, 6 शेड्यूल का और लेह को 6 शेड्यूल में लाने के लिए, और साथ साथ जो उनकी डिमांड थी वो ये भी थी कि लेह और करगिल के वास्ते अलग अलग पार्लियामेंट्री सीट्स का ऐलान किया जाए। तो ये जो एजिटेशन इस वक्त हो रही है, पिछले 5 साल के धोखे और अनफुलफिलमेंट ऑफ देयर कमिटमेंट्स उसके अगेंस्ट हो रही थी, जबकि सोनम वांगचुक ने वहाँ पे काफ़ी देर से, कई सालों से वो इस चीज़ के ऊपर डिमांड कर रहे थे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि बजाय ये कि उनके साथ में नेगोशिएट किया जाता, उनके साथ उनको एंगेज किया जाता बातचीत के लिए, उनको पुश टू वॉल किया गया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारत और पाकिस्तान के दरमियान ज़बरदस्त टकराव देखा गया। आपको बता दें, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो आलमी दहशतगर्दी का एक मरकज़ है, और भारत ने आज़ादी के बाद से दहशतगर्दी के इस चैलेंज का सामना किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास की आम बहस में अपने खिताब के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी सतह पर किए गए बड़े दहशतगर्दाना हमलों के पीछे सिर्फ इसी एक मुल्क का हाथ होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की नामज़द फहरिस्तें हैं जो इसी एक मुल्क के शहरियों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने इस
साल अप्रैल में दहशतगर्दों के हाथों पहलगाम में बेकसूर सयाहों के मारे जाने की मिसाल पेश की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा अपनी पसंद की आज़ादी बरकरार रखेगा और हमेशा आलमी जुनूब की एक आवाज़ बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के तईं पुरअज़्म है और वह मुल्क और बैरून मुल्क में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत यानी खुद कफालत करने वाले भारत और आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के 3 अहम नज़रियात को उजागर किया, जो कि इस यानी भारत के मौक़िफ़ को ज़ाहिर करता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जानिब से भी भारत पर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए गए, बिलखुसूस दहशतगर्दी के हवाले से और कश्मीर में जारियत करने के हवाले से पाकिस्तानी मंदूब ने इल्ज़ामात आयद किया, जिस पर भारतीय मंदूब ने एहतजाजन वॉकआउट किया। सोपोर में पुलिस की जानिब से मोबाइल सिम कार्ड फ़रोख्त करने वाले दुकानात पर अचानक से यहाँ चेकिंग की गई और सिम कार्ड की फराहमी और इसके अमल से मुतालिक मालूमात ली और पूछताछ की गई। श्रीनगर में आज एक रोज़ा पहाड़ी ट्राइबल कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने शिरकत की और इसको मुखातब किया। डॉक्टर मुजफ्फर बेग के बशमूल दीगर ने इसमें शिरकत की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय मुजफ्फर हसन बेग साहब, राजा एजाज अली साहब, श्री जफर मनहास साहब, श्री सैयद इकबाल काजमी साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग, देवियों, सज्जनों और मित्रों, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों, इस वर्ष 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बात कही थी, जिसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही कि सरकार की योजनाएं पहले भी बनती थी, आती थी, लेकिन अब फर्क देश में ये आया है कि वंचितों के लिए, माने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए समर्पित सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में सरकार को सफलता मिल रही है। सामाजिक न्याय हकीकतन जमीन पर उतरे, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। आज मेरे सामने इस सभागार में उपस्थित जितने भी पहाड़ी समुदाय के मेरे भाई बहन नौजवान हैं, उनमें से भी कुछ लोग इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया 6 फरवरी 2024 को सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वातंत्र, समता और बंधुत्व। बीजेपी लीडर व अपोजिशन कायद सुनील शर्मा ने
डोडा और लद्दाख के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया। लद्दाख में जो घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और जिस लद्दाख में लोग अपने जीवन का बड़ा ही खूबसूरत पल बिताने के लिए जाते हैं, अपने मन को शांति देने के लिए जाते हैं, बड़ी पीसफुल जगह है, उस लद्दाख का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया और मुझे लगता है कि बहुत ही सुनियोजित एक साजिश थी, जिस साजिश में वो किसी हद तक कामयाब हुए, जहाँ पे 4 लोगों ने अपने जान गंवाए और 70 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी हो सकती है और ये बहुत ही जांच का विषय है। अभी तक इनिशियल जो जांच हमारे सामने आई है या जो हमने मीडिया के माध्यम से देखा है, काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया और स्थिति को कंट्रोल किया गया है। अभी वहाँ पे शांति बनी हुई है, लेकिन जो लोग किसी भी विषय को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि हम लोगों के लिए, भले के लिए काम करते हैं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं जो वातावरण बन रहा था वो उन्हीं लोगों की गतिविधियों के कारण बन रहा था। उन पे शिकंजा कसा गया है, एक्शन लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की कोई इजाज़त नहीं है। ये भारत जो है ये संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जब तक हम देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण की भावना ये नॉर्मल कोर्स में भी अपने जीवन को जीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कोई भी व्यक्ति देश के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो, एंटी सोशल, एंटी नेशनल किसी भी गतिविधि में शामिल हो, उस पर इसी प्रकार का एक्शन होना चाहिए जो लद्दाख में हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी लोग भी इससे सबक पाएंगे और कहीं न कहीं देश के विरुद्ध कोई ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं है। रविंदर गुप्ता का स्टेटमेंट एक वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि डोडा और नेपाल के डेफिनेटली मैंने भी कहीं सोशल मीडिया में देखा वो और बहुत सारे इन पोर्टल्स पे देखा, डोडा या नेपाल के लोगों की जांच में नाम आए हुए हैं। अगर इस प्रकार का होता है तो ये भी बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा चिंतनीय है, इस पर चिंता करने की बात है। क्योंकि क्यों ऐसे लोग जो वहाँ पे अगर काम करने गए हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की हरकत में, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हुए, कौन से इनके कनेक्शन है, कहाँ कहाँ इनके कनेक्शन है, ये सब खंगालने की आवश्यकता है और पूरी तह तक जाने की आवश्यकता है। किसी भी कीमत पे, वो डोडा का हो, वो नेपाल का हो, किसी भी स्थान का हो, अगर वो कहीं पे वातावरण को खराब करने की कोशिश करता है उस पर सख्ती से कार्रवाई हो। डोडा और नेपाल के लेबर काम के सिलसिले में वहाँ जाने, क्योंकि वहाँ पे काम जाए, कोई काम करने की उनका ध्यान रखने की अभी जरूरत है, जो लोग भी फंसे वहाँ पर, जो इस समय परेशान है। नहीं, देखिए वहाँ पे हमारा भी लगातार संपर्क है और मेरा पर्सनल पिछले 3-4 दिन से वहाँ के प्रशासन से लगातार संपर्क है और जो भी लोग यहाँ के वहाँ गए हैं बड़े सुरक्षित हैं। वहाँ जो एजेंसीज है, वहाँ जो सिक्योरिटी है, कहीं पे भी किसी को भी मतलब नाजायज़ तंग नहीं कर रही है। लेकिन जो लोग कहीं के भी हों, वो अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको सख्ती से निपटना चाहिए। काम करने के लिए खुली इजाज़त है, आप देश में जाइए, विदेश में जाइए, किसी भी जगह जाइए, आप जाइए, काम कीजिए, अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, लेकिन इसका गलत कोई लाभ न उठाएं, क्योंकि ऐसी पीसफुल और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश बना दी गई नाकाम, मुबैना 2 दरअंदाज जाँ बहक। सांबा में सरहद के करीब देखा गया मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन। तेईस अक्टूबर से जम्मू कश्मीर असेंबली का होगा आगाज, सेक्रेटरीट ने जारी किया नोटिफिकेशन। लेह में आज मुसलसल 5वें रोज भी कर्फ्यू इम्तनात रहे बरकरार, मोबाइल इंटरनेट खिदमात हनोज बंद। एपेक्स बॉडी ने तशद्दुद के वाक़े में बैरूनी साजिश के इल्जामात को किया मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारत और पाकिस्तान के एक दूसरे पर सख्त इल्जामात, कश्मीर के मामले पर भारतीय मुबस्सिर ने ऐवान से किया वॉकआउट। श्रीनगर में मुनक्किद किया गया एक रोजा पहाड़ी ट्राइबल कन्वेंशन, एलजी ने की शिरकत।
और बारामूला के वारवन इलाके में दरियाए झेलम से नामालूम शख्स की लाश की गई बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।